किसानों के मसीहा बने बैठे राकेश टिकैत की लाइव टीवी में ऐसी बेइज्जती शायद ही आपने देखी होगी। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। बीमारी तो यही है। अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सवाल में एक आध शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ है, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई आपका मेरा घर है ना ये राकेश जी, सुनिए ना, हिंदुस्तान आपका भी घर है मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले ये बताइए ना, आप घर में अगर एक शख्स कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया। सुनिए ना, अब उस 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है। हम बता तो रहे, आप सुन तो लो। हाँ, गणित आप आता नहीं, नकल करके पास हो जा रहे सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़ राकेश जी, ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1=2 समझा दीजिए। हाँ समझा तो रहा, जब सुनोगे जब तो समझाओ। हाँ, मैं सारों को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोलो सारे। अब सुनो बात, हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, ठीक? उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी वो सरकार खरीद कर ले। उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरी उसकी खरीद करे, जो व्यापारी खरीद करेगा व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये देश में एमएसपी गारंटी कानून आप बना दे। यही जब एसकेएम की मीटिंग होती थी, जब भारत सरकार से 3 साल पहले बातचीत होती थी, यही सवाल उस टाइम पे भी कहा था, कानून जब बन जाएगा जिस व्यापारी को अनाज खरीदना वो खरीद ले, उसको अगर नुकसान है उसका व्यापार बंद कर। ऐसा बोलते हैं कि ये जो किसानी और ये जो अलग अलग अनाज, देखिए मैं तो किसान हूँ नहीं राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो एंकर हूँ, लेकिन जितना वो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है और उसकी पढ़ाई हम करके आए, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं धान की, आप बात कर रहे हैं गेहूं की, आप बात कर रहे हैं तिलहन की, दलहन की, बाकी दूसरी चीजों का क्या दूध उत्पादन नहीं होता है क्या? वो किसानी नहीं है? अंडा जो मछली जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या? तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है, तो बाकी बचा कहाँ गया? बाकी किसान क्या करेंगे? हमने ये कहा है कि पहले जितना है उस पर कर दो, जिसपे एमएसपी है, जितने भारत सरकार पे एमएसपी तय किया है पहले उस पर कर दो। दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी एमएसपी पे जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन सरकार बैठ कर बातचीत तो करे। ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली अगर ये सरकार अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का, जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती, उस विचारधारा के लोग इसमें रहते हैं। तो राकेश जी, फिर ऐसा है एमएसपी की डिमांड तो आप पिछली सरकारों से भी मांगते रहे हैं, उन्होंने कभी वो आपकी मांग पूरी नहीं की, तो वो भी क्या पूंजीपतियों की और ये उद्योगपतियों की सरकार हो गई? जब तक ये सरकार बीजेपी की रही इसने तो हमारा समर्थन करा। क्या ऐसा नहीं है कि आप कुछ मुट्ठी भर किसानों की वजह से जो बहुत मेजॉरिटी किसान परेशान हो रहा है वो सिर्फ आंदोलन के लिए आता है, खेल जो है वो ऊपर लेवल पर हो जाता है? और आप पर तो ये आरोप लगते रहे हैं कि आपकी जब इच्छा होती है तब सरकार से आप मिलीभगत करते हैं और प्रदर्शन खत्म, और फिर जब आपकी इच्छा होती है आप डंडा घुमाते हैं और बाकी सारे वो गरीब किसान आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप है राकेश जी। उन्हीं की लड़ाई तो लड़ते हैं गरीब किसान की, अमीर किसान तो हमारे साथ आता ही नहीं, और देश में अमीर किसान है कहाँ? मेरे सामने एक किसान बैठे हुए हैं। क्या ये आंदोलन इसलिए है